नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह SPD पब्लिकेशन का साइंस बुक का फिजिक्स है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंस का वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप इसे बिल्कुल मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर करें। आइए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। सदिश राशियों की परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों की केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहा जाता है। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। क्या है? दोनों सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील, और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। कहता है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगा, और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। गतिज जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है न्यूटन के प्रथम नियम से। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर कोण पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन होता है। रेडियन प्रति सेकेंड होता है कोणीय वेग का मात्रक। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। और क्या होती है? त्वरण की दिशा हमेशा बल की दिशा में ही होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहा जाता है। कहता है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहा जाता है। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है, कहता है जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे वह संतुलित बल
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह संतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समान प्रतिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया होती है। समवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अधिकोणों की किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग वह परिवर्तित रहता है। कहता है जब किसी कणों के समूह पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो तो निकाय का कुल संवेग वो परिवर्तित रहता है। अभिकेंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। क्या करता है? वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाया जाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक कक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। कहता है पिंड का भार वह भार है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अगर कार्य की माप किया जाए तो बल तथा बल की दिशा में जो कार्य किया गया है, विस्थापन हुआ है, उसके गुणनफल के बराबर होगा कार्य की माप। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। क्या है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होता है। कहता है ऊंचाई पर स्थित वस्तु और स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल, इन सबों में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। किसके अनुसार? ऊर्जा संरक्षण के अनुसार। ऊर्जा संरक्षण के नियम जो है उसके अनुसार ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कहता है एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? उसे प्लाइन वेग कहते हैं। कहता है
कहता वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। कहता चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना होता है। यह डायरेक्ट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आगे है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे। कितना? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए यह पलायन वेग आपको 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड सौरमंडल के लिए होता है और पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 होता है। वहीं चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आपको यह तीनों डायरेक्ट याद रखना, जो कि एग्जाम में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सौरमंडल के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। भूस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल। कहता है भूस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है, 24 घंटे के बराबर होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। यही वजह है कि वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है या फिर पास्कल होता है। वायुदाब मापी जैसे बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना यह किसका सूचक है? तो यह मौसम स्वच्छ रहेगा, इसका सूचक है। अगर वायुदाब मापी का पारा अचानक बढ़ जाता है तो मौसम स्वच्छ रहेगा, यह इसका अनुमान लगाया जाता है। कहता पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। कहता वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है और शेविंग ब्रश को जब जल से निकाला जाता है तो उसका बाल आपस में सटे होते हैं। यह सब किसके कारण होता है? यह सब पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कोशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। किसके कारण? कोशिकत्व के कारण लालटेन में के बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। आगे है ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी कोशिकत्व का कारण है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कहता है आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड तथा लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड और लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा 5130 मीटर प्रति सेकेंड लोहे में होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहता ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की चाल जो होती है
वह तरंग दैर्घ्य और आयाम इन दोनों पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंग को श्रव्य तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को श्रव्य तरंग कहा जाता है और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले तरंग को अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। कहता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। किसे? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंग को मानव कान सुन सकता है। क्या कर सकता है? सुन सकता है। किसको? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंग को मानव का कान सुन सकता है। कहता है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को कौन सुन सकता है? तो ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब इनको सुन सकता है। आगे है प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग आपको समुद्र की गहराई पता करने में किया जाता है, ट्यूमर का पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ी के पुर्जों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आपको पूछ लिया जाता है कि परावर्तन ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कहीं कहीं 16 पॉइंट कुछ भी दिया जाता है। लोलक का आवर्तकाल। कहता है लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है बल्कि लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर? लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। कहता कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड होता है तक ही रहता है। कान पर किसी ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। आगे है CP-CV बराबर क्या होता है? R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? यह मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। क्या होता है? दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देने का कारण क्या है? यह ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। क्या होती है? पार्सेक होती है। संवेग दोगुना करने पर, क्या करने पर? संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। भूस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। कहता है भूस्थिर उपग्रह जो होता है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाबमापी का पाठ्यांक जो होता है जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, जबकि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। और वहीं अगर अचानक ऊपर चढ़ रहा हो तो उस कंडीशन में मौसम साफ होने का अनुमान लगाया जाता है। अचानक गिरेगा तब क्या होगा? आंधी होगी। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा और ऊपर जाएगा तो आपको मौसम साफ रहेगा। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है?
बढ़ जाता है, क्योंकि आवर्तकाल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। इसीलिए जब लोलक के लंबाई बढ़ाने पर लोलक का आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जम जाता है। पारा कितने पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। ऊष्मा का ठोस में संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। गैसों तथा द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। वहीं गैस और द्रव में संवहन विधि द्वारा होता है और ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो चालन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर क्या है? सोनोमीटर एक स्वरमापी है। क्या है? स्वरमापी है सोनोमीटर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक कहता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है तथा आयतन सबसे कम होता है। क्या होता है? आयतन सबसे न्यूनतम होता है। कहाँ? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचता है। कहता है पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचता है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। क्या होती है? गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। क्या होती है? वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे है बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण ही इसे ट्रैफिक में प्रयोग किया जाता है, या फिर रेड सिग्नल खतरे के निशान के लिए भी किया जाता है, ताकि दूर से ही दिखाई पड़ सके। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। कहता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह संभव हो पाता है। नीला दिखाई प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आने के कारण चंद्रग्रहण लगता है। कहता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है। किसके बीच? चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आती है, तब चंद्रग्रहण लगता है। और वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्रग्रहण लगेगा, और जब चंद्रमा बीच में आएगी तब सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु क्या होगा? का अनंत प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा हो तब। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्चलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इन सबों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ में? सोलर कुकर में, परावर्तक दूरबीन में भी, सर्चलाइट में, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए, और हजामती दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। कहता तारे का टिमटिमाना और पानी के अंदर रखी छड़ी का टेढ़ी दिखाई पड़ना, ये सब क्यों होता है? ये प्रकाश के
अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मारीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। कहता उत्तल दर्पण का प्रयोग आपको मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में आपको हरा रंग होता है। कौन सा? हरा रंग होता है। लाल, हरा एवं नीला रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है, क्योंकि बाकी सारे रंग इन्हीं तीनों को निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष और अधिकतम अनंत होता है। मानव के लिए अधिकतम अनंत होता है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। क्या कहता है? इंद्रधनुष जो होता है हमेशा सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। यही कारण है कि दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहता है निकट दृष्टि जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके निवारण के लिए उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाना होता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है। क्या होती है? जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कहता है कि पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला बनता है उसकी सतह देखने में उत्तल होती है, लेकिन यह कार्य अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। कहता किसी रंग का प्रकीर्णन जो है उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। क्या होता है? आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। कहता है काले रंग की जो वस्तु होती है वह सभी रंगों को अपने में अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि वह काला दिखाई पड़ता है। रंगीन टेलीविज़न के प्राथमिक रंगीन टेलीविज़न के लिए प्राथमिक रंग कौन होते हैं? तो ये लाल, हरा, नीला होता है। तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो कौन है? लाल, हरा, नीला। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। किसे कहते हैं? पूरक रंग। तो कहता है पूरक रंग वह होता है या वर्ण वह होता है जो मात्र दो रंग को मिलाकर श्वेत रंग तैयार करता हो। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। क्या होता है? सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। आपसे पूछा जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो यह चांदी होती है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है वह क्या कहलाता है, तो वह चालक कहलाता है। लकड़ी, रबर तथा कागज ये सब वह चालक के उदाहरण हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता एवं वह चालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। कहता कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो विद्युत चालक और वह चालक दोनों के बीच हो जाता है, तो वह आपको क्या होता है? अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि ये सब अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण हैं।
जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? जरा दृष्टि दोष के लिए। बायफोकल लेंस के लिए आपको एक ही शीशे में उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के निवारण के लिए, कहता है अबिंदुकता, जब किसी व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाता है तो उसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? वर्ण के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के वर्ण के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। कितने होते हैं? 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपसे डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस का प्रयोग किया जाता है और किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें 2 लेंस का उपयोग किया जाता है और दोनों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहता है नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, किस पर? रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। कहता है मानव के नेत्र में के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है और वास्तविक उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। आगे है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थाई नहीं होता। कहता है जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वह अस्थाई नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है? जब कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच में धनात्मक तथा रेशम ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। आगे है परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे है प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है। कहता है प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। कहता है प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होते हैं। कितने? एक नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें चक्कर लगाते रहते, इसके बाह्य चक्कर लगाते रहता है। कहता है प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, और जबकि न्यूट्रॉन आपको आवेशहीन होता है। यह ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, इसीलिए यह न्यूट्रॉन होता है। और यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसी वजह से किसी परमाणु के केंद्र में विद्यमान रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होने के कारण चक्कर लगाते रहते हैं। त्वरित चालक, त्वरित चालक का प्रयोग त्वरित के दौरान बहुत ऊंचे, क्या कहता है, बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्वरित चालक का प्रयोग त्वरित के दौरान ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। क्या होता है? त्वरित चालक आपको तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहता है विद्युत सेल जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन होता है। कहता है जब किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो विलयन का क्या होता है? विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर
की दीवार पर फास्फोरस का लेप होता है। किसका लेप होता है? फास्फोरस का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। कहता है और वही ट्यूब के दोनों किनारे पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। आगे है लोकलेंसो। लेकलांसो सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। लेकलांसो सेल में क्या होता है? विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन बदलता है? तो डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो किस पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहता है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैसे कभी आपको दे देगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो आपको विद्युत मीटर आंसर करना होगा। इसी तरह उलट पुलट के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा शीशे के मिश्रण का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा, टीन तथा शीशे का। इन तीनों के मिश्रण से फ्यूज का तार बनता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन। आगे है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। किधर रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं वो समान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। कहता है चुंबक को जब स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है तो वो ऑटोमेटिक आपको उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करेगा। अगर वही आपको उत्तर की ओर उत्तर ध्रुव और दक्षिण की ओर दक्षिण ध्रुव दिया जाए तो क्या होगा? विकर्षण होगा। और अगर उत्तर को उत्तर की ओर दक्षिण ध्रुव को दिया जाए तो आकर्षण होगा। आगे है चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। कहता है किसी चुंबकत्व का अगर चुंबकत्व गुण खत्म करना हो तो उसे हथौड़े से पीटा जाना चाहिए या फिर गर्म करके लाल कर देने पर चुंबक का चुंबकत्व गुण खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 होता है। कहता है पृथ्वी पर ध्रुवों का नमन कोण 90 डिग्री होता है और वही विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण से होता है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का प्रयोग कर जीवाश्मों प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है। उसके आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग 14 का प्रयोग करके। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग पुराने चट्टानों और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज 1895 में रोएंटजन ने किया था। किसने? रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में किया था। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो नाभिक के विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। कहता है विद्युत वाहक बल का मान जो होता है विभवांतर से हमेशा अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है।
नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या तो बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में जब न्यूट्रॉनों की गति काफ़ी तेज़ हो जाती है तो उसे धीमा करने के लिए उसमें भारी जल का प्रयोग या फिर ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। जबकि परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत आपको नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिक में उद्योगों में एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में और कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। इन सबों में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। किस में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग आपको कैंसर के इलाज में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिखाई देता है। कब देता है? वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिखाई पड़ता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस के पारे के साथ भरी जाती है। कहता है ट्यूबलाइट में आर्गन पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात का बना होता है। क्या होता है? लोहे और इस्पात का बना होता है। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? शिकागो में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था, शिकागो में। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आपको बड़ी जी का मान 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। कहता जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है और न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होता है। क्या होता है? ऊर्जा की वाहक होता है। पारा थर्मामीटर नली को नहीं भिगोता है। थर्मामीटर की नली को पारा नहीं भिगोता है। केल्विन मापक्रम का 0-273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, कितने? 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व होते हैं। क्या होते हैं? अन्य तत्व होते हैं। सबसे अधिक हीलियम 71% और उसके बाद 26.5% हीलियम होता है। हाइड्रोजन 71% सबसे अधिक होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर में 9.86 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है और मीटर में
9.46 × 10⁻15 मीटर होता है प्रकाश का वेग। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। कहता है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई विस्थापन नहीं होता है। जब तक कोई विस्थापन ना हो तो किया गया कार्य शून्य ही होता है, क्योंकि कोई परिवर्तन तो होता ही नहीं है। कहता है वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। कहता है पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियाँ गर्मी में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है, इसीलिए ऊष्मा रेलवे के दो पटरियों के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है ताकि जब भी वो गर्मी पाकर प्रसारित हो तो वह दोनों आपस में सट जाए। अगर पहले से सटा रहेगा तो वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसी चीज़ से बचने के लिए दो पटरियों के बीच थोड़ी सी गैप छोड़ दी जाती है। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ जाता है। कहता जल के जमने से इसका आयतन बढ़ जाता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। क्या होते हैं? फट जाते हैं। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। कहता है सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? भूकंप तरंगों को मापा जाता है। साबुन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। भूस्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होती है? तो यह 36,000 किलोमीटर होती है। कितना? 36,000 किलोमीटर होती है। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। ग्रहों को जो आपस में कक्षीय में बनाए रखता है उसे गुरुत्वीय बल कहा जाता है। कहता बर्नौली प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार? बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। कहता है बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, किसके? बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत होता है। क्या होता है? गहरा जल शांत होता है। यह किसके प्रमेय? ये बर्नौली के प्रमेय के अनुसार ऐसा कहा गया है। आगे है रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता है रॉकेट और जेट विमान दोनों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। कहता है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तब इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहा का बना होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव हो पाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म होता है। किसके कारण? रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म होता है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरता है। क्या होता है? बादल जो वायुमंडल में तैरता है यह कम घनत्व के कारण होता है। मैक नंबर का प्रयोग कर जहाज़ों के लिए किया गया है। कहता मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कहता है डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आपको आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है।
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा E बराबर mc² होगा। क्या होगा? E बराबर mc² होगा। यह E बराबर mc² का E बराबर mc फार्मूला का निजात आपको आइंस्टीन ने किया था। किसने? आइंस्टीन ने दिया था। आगे कहता है किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। कहता है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। कहता है जब वो अस्थायी चुंबक बनाना हो तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध फ्यूज आपको टीन और शीशा का बना होता है। शुद्ध फ्यूज किसका बना होता है? टीन और शीशा का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लोहे ऑक्साइड है। कहता प्राकृतिक चुंबक जो होता है वह फेरस लोह ऑक्साइड है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है माइक्रोफोन। कैथोड किरणें वो दृश्य किरणें होती है। क्या होती है? वो दृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। क्या होता है? 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण इंक बाहर निकल जाती है। एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा को दर्शाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्या होता है? एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव्य के भार के आयतन बराबर होता है। क्या होता है? द्रव्य के आयतन के भार के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। कहते हैं किसी वस्तु का भार निर्वात में ये अधिकतम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अधिकतम नहीं होना चाहिए। निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। कहता है पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच की दूरी बीच के कोण 18 डिग्री होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। क्या होता है? फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है ताकि थोड़ा सा भी कुछ भी हो तो यह तुरंत गल जाए और परिपथ का मार्ग बाधित हो जाए।
आगे है प्रासरव तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। कहता है प्रासरव तरंगों का प्रयोग आपको संकेत भेजने में किया जाता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। क्या होता है? तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पानी में तैर सकता है। यही कारण है कि बर्फ़ पानी में तैर सकता है। सर्वाधिक आघातवर्धिता धातु होती है सोना। सोना जो होता है सबसे अधिक आघातवर्धी धातु होता है सोना। बर्फ़ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। क्या होता है? आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व समानतः घटता है। क्या होता है? घनत्व घटता है। बर्फ को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है तथा आयतन कमता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 18 किलो कैलोरी होता है। कहता है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? 80 किलो कैलोरी होता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा आपको 80 किलो कैलोरी होता है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं हो पाता है। चंद्रमा पर वायुमंडलीय की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ता है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण वहाँ प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक तथा सीधा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है? हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। आगे है घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होता है। कहता घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को आपस में हटाने में अधिक बल लगता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। कहता है कांच की छड़ को गर्म करने पर वह पृष्ठ तनाव के कारण उसका सिरा क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। किसने? हर्ट्ज ने की थी बेतार के खोज। गैलीलियो की दूरबीन में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहता है गैलीलियो की जो दूरबीन है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टीन और शीशा का मिश्रण होता है। क्या होता है? सोल्डर टीन और शीशा का मिश्रण होता है। हवाई जहाज़ में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज़ में ब्लैक बॉक्स का रंग आपको नारंगी रंग का होता है। क्या होता है? नारंगी रंग का होता है। कभी कभी यह ब्लैक बॉक्स का नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और ब्लैक मार के चलाता है विद्यार्थी, लेकिन इसका कलर क्या होता है? नारंगी रंग का होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। कहता है डॉपलर का प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर का प्रभाव। एनीमोमीटर यंत्र का उपयोग आपको हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। क्या कहता है? एनीमोमीटर का प्रयोग आपको हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहता है ट्यूबलाइट जो होता है उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहता है हेली का पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हेली का पुच्छल तारा, क्योंकि इसका खोज हेली नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए हेली का पुच्छल तारा कहा जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खींचने वाले प्लेट
पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। कहता है फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन होता है। कहता है प्रतिध्वनि सुनाई जो पड़ता है वह ध्वनि परावर्तन के कारण सुनाई पड़ता है और इसके लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी आपको 17 मीटर होनी चाहिए। आगे है भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? तारापुर में। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपको तारापुर में स्थापित किया गया था। कहता है सूर्य और तारों के ऊर्जा का स्रोत क्या होता था? यह नाभिकीय संलयन होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण क्या है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है? तारतम्य अधिक होती है। आपको सुनने में कभी कभी कंफ्यूज होता है, जैसे उसका आवाज़ पतला होता है तो उसका तारतम्य आदमी कम समझ लेता है, लेकिन पुरुष की तुलना में उसका तारतम्य क्या होता है? अधिक होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। क्या होता है? सौर सेल होता है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है। कहता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। सॉरी दोस्तों, कहता है रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें थर्मोस्टेट का काम होता है तापमान को समान रूप से बनाए रखना। धूप के चश्मे का पावर जीरो डायोप्टर होता है। क्या होता है? जीरो डायोप्टर होता है। दूरबीन का आविष्कार आपको गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, जिसके कारण तेल जल पर फैल जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व वो परिवर्तित रहेगा। क्या कहता है? जब वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व क्या होगा? वो परिवर्तित रहेगा। आगे है जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। आगे है जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए। कहता है जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहता है पनडुब्बी में जल के ऊपरी सतह को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पनडुब्बी जल के अंदर चलता है तो ऊपर के दृश्य को देखने के लिए इसे पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग करना होता है। कहता है भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता के कारण होता है। किसके कारण? इनके विकिरण की विविधता के कारण भिन्न भिन्न तारों का रंग भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? धूलकण होता है। कहता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण होता है वह धूलकण के कारण होता है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर संचारित हो सकती है। कहता ध्वनि तरंग जो है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों से माध्यम से संचारित हो सकता है। लेजर बीमा का उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। कहता लेजर बीम का उपयोग आपको कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे है कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। क्या होती है? न्यूनतम हो जाती है। जेवनु का संश्लेषण और टूट जाना उपपाच्य कहलाता है। क्या होता है? उपपाच्य होता है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादक जोन्स केपलर ने किया था। कहता ग्रह गति का नियम का प्रतिपादन आपको जोन्स केपलर ने किया था। किसने? जोन्स केपलर ने।
माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति वैसी रहती है। कहता है माध्यम के तापमान में वृद्धि होने के साथ प्रकाश की गति वैसी बनी रहती है। प्रकाश पर माध्यम के तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है लाल रंग के गुलाब को हरे रंग के रंग में देखने पर वह काला दिखाई पड़ेगा। कैसा देगा? काला दिखाई देगा। जब लाल रंग के गुलाब को हरे रंग के कांच में या हरे रंग में देखा जाए तो वह काला दिखाई पड़ेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और वहीं सीजीएस पद्धति में आपको बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। आपको यह एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कभी कभी। कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाता है। कहता है इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाता है। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है सर्कस के मौत कुआं। आगे है कैंची, सरसी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। और वहीं सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। चिमटा, किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। आगे है कि वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। क्या होगी? एक साथ पहुंचेगी। कहता है कि जब वायु की अनुपस्थिति यानी निर्वात में समान भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं को अगर पृथ्वी पर एक साथ गिराया जाए तो वह छोड़ा जाए तो वह पृथ्वी पर एक साथ गिरेगी। कहता है वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तु में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। कहता है अगर यही प्रयोग अगर वायु की उपस्थिति में किया जाए तो जो भारी होगा वह वस्तु पृथ्वी पर सबसे पहले हल्की वस्तु की तुलना में पहले पहुंचेगा। आगे है प्लायन वेग किस पिंड के कक्षीय वेग का? कहता है प्लायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल 7 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। कब? जब पृथ्वी का कोणीय चाल 17 गुना बढ़ा दिया जाए। आगे है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। कहता है जब स्प्रिंग को आपस में दाब दिया जाता है और जब वह फैल कर पुनः अपनी स्थिति में आता है, जो बल उस समय उसको वापस अपनी स्थिति में आने में लगता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। कहता है जिस यंत्र से पानी के अंदर ध्वनि को सुना जाता है उसे हाइड्रोफोन कहा जाता है। आगे है दोस्तों, आगे कहता है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। कहता है 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। कहता है श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? पॉइज होता है। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है। नैनोमीटर द्वारा गैस नैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। आगे है दोस्तों, आगे है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाता है। कहता जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व हैं वह अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहता है सौर सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। क्या करते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आगे है। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। कहता है जब किसी पिंड की गति को दोगुना किया जाता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण के विक्षेपित करता है। कहता है एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। कहता है ट्रांसफार्मर जो होता है एसी पर कार्य करता है। आगे है एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म दिखता है। क्या होता है? जिसे वो अनुचुंबकीय कहते हैं वह दिखता है। आगे है फैराडे संख्या बराबर 9.6 कूलम के बराबर होता है। कितना होता है? 9.65 कूलम के बराबर होता है। आगे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह ऊर्जा की इकाई है। आगे है शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। क्या करता है? शुष्क सेल में कार्बन का छड़ एनोड का काम करता है और जस्ते की जो बर्तन होता है वह कैथोड का कार्य करता है। आगे है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। क्या होती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। आगे है एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कहता है कि धातु में जो विद्युत का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आगे है ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। क्या आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं? कहता है डायोड से धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है। कहता है डायोड से धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। आगे है गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। क्या होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। किसने? रोमर ने मापा था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। आगे है डॉपलर का प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली तरंग किरणें गामा किरणें होती है। कहता सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरण होती है। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे है ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे में सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह इक्यावन 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे है गैस में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। कहता है गैस में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगर गैस की बात की जाए तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। कहता है कि केल्विन पैमाने पर जब मापा जाए तो 373 केल्विन पर जल उबलता है। आगे है ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। कहता ठोस की शुद्धता जो होती है वह गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। आगे है जल की अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। आगे है जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्या होता है? जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आगे है समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉक्टिकल मील का प्रयोग किया जाता है। कहता है समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉक्टिकल मील का प्रयोग किया जाता है। एक नॉक्टिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। वायुयान के चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। आगे है साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। आगे है कार्य का CGS पद्धति में मात्रक आर्ग होता है। क्या होता है? आर्ग होता है। वहीं
पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क होता है। क्या होता है? क्वार्क होता है। दोस्तों ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।